आयशा बोली, तुम्हें यह सब पता था तो पहले क्यों नहीं बताया? प्रथम बोला, मुझे लगता था ये सब झूठी बातें हैं। तभी साहिल बोलता है, हमें कुछ भी करके सुबह तक का इंतजार करना होगा। वे लोग एक कमरे में जाकर बैठ जाते हैं और कमरे का दरवाजा बंद कर लेते हैं। आयशा देखती है कि उसके सामने बहुत सारी किताबें रखी होती हैं। उनमें से एक किताब आत्माओं के बारे में होती है। वह किताब खोलती है और पढ़ती है। जहां से एक शरीर भयानक आत्मा में बदलता है, वहीं उसका अंत भी होता है। वह आगे पढ़ती है कि आत्मा की एक ताकत होती है। साहिल कहता है, हमें कैसे पता चलेगा कि उस आत्मा की ताकत कहां पर है? आयशा आगे पढ़ती है कि किताब में एक मंत्र लिखा होता है। उस मंत्र को पढ़ने से वहां तक पहुंचा जा सकता है। वे लोग अपनी जान बचाने के लिए मंत्र पढ़ने लगते हैं। मंत्र पढ़ते पढ़ते दरवाजा अपने आप खुल जाता है और बाहर की तरफ बिल्कुल अंधेरा होता है। जैसे ही वे बाहर जाते हैं, वे उसी रूम में पहुंच जाते हैं जहां अनामिका को शॉक दिए जाते थे। वहां एक शॉक मशीन होती है। आयशा बोलती है, अनामिका की डेथ शॉक की वजह से हुई थी, तो उसकी ताकत भी इसी मशीन में है। हमें इस मशीन को जलाना होगा। तभी अचानक उनके सामने अनामिका की आत्मा आ जाती है और साहिल को शॉक देकर मार देती है और गायब हो जाती है। प्रथम और आयशा जल्दी जल्दी मशीन जलाने के लिए सामान ढूंढते हैं। आयशा को एक डिब्बा मिलता है जिसमें पेट्रोल होता है। वह जल्दी से पेट्रोल मशीन में डालती है। तभी आत्मा आती है और जोर से चिल्लाती है और प्रथम का गला पकड़ लेती है। आयशा डर जाती है। प्रथम बोलता है, जल्दी मशीन जला दो। आयशा तुरंत प्रथम की जेब से लाइटर निकालती है और मशीन को जला देती है। जैसे ही मशीन जलती है, अनामिका की आत्मा भी गायब होने लगती है। वहीं उसका अंत हो जाता है। सुबह हो जाती है और मॉल का दरवाजा भी खुल जाता है। आयशा और प्रथम की जान बच जाती है, लेकिन वे अपने 3 दोस्तों को खो देते हैं। ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके आसपास हो।